हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको यूजीसी नेट पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स को जो इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं इनके बारे में इन्फॉर्म किया हुआ है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। और मैं आपको एग्जाम टारगेटेड करंट अफेयर्स भी कवर करवा रहा हूँ जो कि यूजीसी नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पर बनाए हैं, इनको डिजाइन किया हुआ है। सो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को जरूर देखें। डेफिनेटली आपके इन क्लासेस के थ्रू यूजीसी नेट एग्जाम टारगेटेड करंट अफेयर्स अच्छे से कवर हो जाएगी। ओके तो गाइस देखिए, अगर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसे टॉपिक जो कि बार बार बनते हैं एग्जाम में, जिन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एवरग्रीन टाइप के जो टॉपिक होते हैं उनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं आपको एट द एंड ये भी बताऊंगा कि इन टॉपिक्स को आप कैसे कवर कर सकते हो, कहाँ से कवर करना है, मिनिमम टाइम में 30 डेज के अंदर आप किस तरीके से इस कंप्लीट कंटेंट को कवर कर सकते हो, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, पेपर 1 के अंदर भी 10 यूनिट्स होते हैं और पेपर 2 के अंदर भी आपकी टोटल 10 यूनिट्स होते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि पेपर 2 जो है वो किस तरीके का होता है, तो पेपर 2 आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। बेसिक सी बात है, सबको पता होगी। बट अब जो है एमसीक्यूज का जो लेवल है, जो क्वेश्चन आस्किंग का जो तरीका है वो काफी हद तक चेंज हो गया है। तो इस चीज को कैसे हैंडल करना है इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो गाइस देखिए, अभी तक हमने जो आपको बताया था यूजीसी नेट पेपर 1 में, उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उनका जो तरीका है वो भी चेंज हुआ है, प्लस पेपर 2 में जो तरीका है पूछने का वो भी चेंज हुआ है। पहले देखा जाता था कि असर्शन रीजन बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन बनते थे, अभी भी बनते हैं, बट अब असर्शन रीजन बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बल्कि कॉन्सेप्ट बेस्ड बन रहे हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन का जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं एक क्वेश्चन के अंदर जो बन रहे हैं वो ज्यादा बन रहे हैं, तो मतलब क्वेश्चन जो पेपर है वो थोड़ा लेंथी हो जाता है इस तरह के क्वेश्चंस की वजह से। अगर हम बात करें यूनिट 1 की, दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से आपको पढ़ना है बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। इसमें आपका माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट दोनों ही कवर होना चाहिए, आप इनको एक बार गो थ्रू कर लेना। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, जिसमें आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया, लीगल इन्वायरमेंट हो गया, इनको भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना, बिकॉज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन से कोर्ट में किस किस अमाउंट तक की जो सेटलमेंट है वो होती है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआईआर के बारे में एक बार बेसिक चीजें पढ़ लेना। फेमा, फेरा एंड फेमा दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट, इनको पढ़ना है आपको। जो इस यूनिट से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर जो मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से एग्जाम में। इसके अलावा आपको पढ़ना है यहाँ से टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, और इंडिया की जो एट प्रेजेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आया है उसको एक बार गो थ्रू कर लेना है। अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है एफडीआई एंड एफपीआई में डिफरेंस क्या होता है, इसका डिफरेंस एक बार गो थ्रू कर लेना। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन बनता है, इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो कंपोनेंट आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। इसके अलावा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे एशियान हो गया, सार्क हो गया, नाफ्टा कब इस्टेब्लिश हुए और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है, इस तरह की जो चीज़ें वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी। इकोनॉमिक यूरोपियन यूनियन भी आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएनसीटीएडी, इनको भी आपको गो थ्रू करना है। इनके स्टैब्लिशमेंट ईयर कौन से हैं, क्या काम है इनके, और इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक के जो इसके अंदर जो संगठन है ना, जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं इसके अंदर, उनको आपको पढ़ना है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कब इस्टेब्लिश हुआ, इसके गोल्स क्या हैं और किस तरीके से ये कुछ जो प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं ये लोग, इसको पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है ट्रिप्स एंड ट्रिम्स एंड गेट्स, इनको एक बार गो थ्रू कर लेना, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। अगर हम बात करें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की, तो इसके अंदर आपको अकाउंटिंग की प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट पढ़ लेने हैं, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पार्टनरशिप में जनरली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है रेशियो को लेकर के क्वेश्चन बनता है कि नया पार्टनर आ गया, कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो उसका रेशियो कैसे बनेगा। फोर्थ फीचर ऑफ एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स आपको करना ही करना है, कुछ और करो ना करो ये जरूर करके जाना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पर्पज से। लिक्विडेशन, एक्विजिशन एंड मर्जर, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनकी डिफरेंस एक बार गो थ्रू कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको पढ़ना है यहाँ से मार्जिनल कॉस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बार बार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सारे के सारे 5 स्टार रेटिंग वाले टॉपिक है, यहाँ से
हमेशा से ही क्वेश्चन बनते आए हैं, तो इस बार भी बनेंगे, इसलिए इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है आपको। इसके अलावा आपको रेशियो एनालिसिस पढ़ लेना है। रेशियो जैसे ग्रॉस एसेट रेशियो हो गया, आपका करंट रेशियो हो गया, लिक्विड रेशियो हो गया, है ना, डेटर टर्नओवर रेशियो हो गया, इस तरह के जो रेशियोज हैं इनको आपको पढ़ना है, इनके फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं। फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट याद करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा आइटम की वजह से कौन सा इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा, या कौन सी एक्टिविटी में काउंट होता है, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है, फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इस तरह की चीज़ें जो है एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इसके अलावा आपको पढ़ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर पूछ लिए जाते हैं कि थर्ड किसके लिए है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 किसके लिए है, इस तरह की जो मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, सारी की सारी लिस्ट याद कर लेनी है। इसके अलावा आपको ऑडिटिंग एक बार गो थ्रू कर लेना, और ऑडिटिंग कैसे की जाती है, इसमें कौन कौन से वाउचर होते हैं, आई मीन वाउचिंग क्या होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होता है, इसको एक बार पढ़ लेना। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आपको पढ़ना है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे क्वेश्चन बना था, अभी रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आपका। इसके अलावा आपको यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ना है, जिसमें आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाना है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल भी पढ़ लेना है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इसके अलावा आपको पढ़ना है यहाँ पर टाइप्स ऑफ जो मार्केट फॉर्म्स होती हैं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, जितने भी प्राइस, यहाँ पर प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, किस तरह का कंपटीशन होता है, इस तरह की जो चीज़ें वो पढ़ लेनी है। एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी डिस्कस आपको पढ़ लेनी है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इकोनॉमिक्स के अंदर बल्कि मार्केटिंग के अंदर भी इस तरह का जो टॉपिक है इस पर क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम बात करें बिजनेस फाइनेंस की, तो इसके अंदर आपको पढ़ना है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एक बार गो थ्रू कर लेना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर के जो मेथड हो गए, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, कैपिटल बजटिंग क्या होती है, इसके अंदर आपकी दोनों टेक्निक हो गई, आपकी कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक दोनों पढ़नी है। इसके अलावा आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिस्कस कर लेना है, आई मीन पढ़ लेना है। डिविडेंड डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, कौन कौन सी थियोरीज होती हैं। डिविडेंड डिसीजन पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनता है, 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, तो काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको यहाँ से पढ़ना है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हेजिंग टेक्निक्स वगैरह क्या होती हैं, कैसे रिस्क को मैनेज किया जाता है। एडीआर, जीडीआर एंड यूरो करेंसी पढ़ लेना है। इसके अलावा इंटरनेशनल आर्बिट्रेज पढ़ लेना है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना है। अगर हम बात करें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स की, तो इसके अंदर आपको पढ़ना है डिस्पर्जन हो गया, स्क्यूनेस हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी की जो मेजर्स जैसे मीन मीडियन मोड हो गया, इनमें रिलेशन क्या होता है, कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, ये कोरिलेशन रिग्रेशन एक बार गो थ्रू कर लेना। और इसके अलावा आपको रिसर्च के टाइप्स पढ़ लेने हैं, ये आपका पेपर 1 हो जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको पढ़ लेना है। पॉइजन, बायनोमियल, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। इसके अलावा डेटा कलेक्शन में आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इसको पढ़ना है आपको। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग अच्छे से पढ़ लेने हैं, इसमें आपको 2 टेक्निक होती हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, दोनों पढ़ लेने हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा स्टैंडर्ड एरर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपको पढ़ना है, टी टेस्ट हो गया आपका, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा का स्क्वायर टेस्ट, मैन वाइटनी टेस्ट, ये सारे के सारे टेस्ट आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए आपको एक भी टेस्ट छोड़ना नहीं है, इन सभी टेस्ट को एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर हम बात करें बिजनेस मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो गाइस इसके अंदर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स अवेलेबल है, आई मीन कौन कौन से साइंटिफिक मैथ आपकी प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के। इसके अलावा फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इसको पढ़ना है आपको। इसके अलावा आपको पढ़ना है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कैसे होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है, इनको पढ़ना है। कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट में इनको पढ़ना है, जॉब इवैल्यूएशन, इंसेंटिव एंड फ्रिंज बेनिफिट्स, इनको पढ़ना है, इसकी टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हो गया। इसके अलावा आपको परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशन, ग्रुप डायनेमिक्स, पावर एंड पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है गाइस। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होता है, इस वाले टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बना था अभी लास्ट अटेम्प्ट में, जो लास्ट सेशन हुआ था। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी क्वेश्चन किस तरह की बनती है, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें आपका क्वेश्चन बनता है बेसल नॉर्म्स के ऊपर। अब ये बेसल नॉर्म्स कहाँ पे हैं, मुझे विजिबल नहीं हो रहे, मैं एक बार देख लेता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस पढ़ लेना एक बार, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, इनको पढ़ना है, इस नॉर्म्स को सबको पढ़ के जाना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है ये वाला।
एनपीए मैनेजमेंट क्या होता है ये पढ़ना है। इसके अलावा मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है, कौन रेगुलेट करता है, इनको एक बार अच्छे से गो थ्रू करना है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किस नाम से जानी जाती हैं, कौन इशू करता है, कितने दिन के लिए इशू होती है, मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, तो इसमें आपका एनबीएफसी जो है इनको पढ़ लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना, म्यूचुअल फंड पेंशन फंड पढ़ लेना। रेगुलेटर कौन है इंडिया में, कौन कौन रेगुलेट करता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो इसको पढ़ना है आपको एक बार। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। और डिजिटल पेमेंट सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपका आईएमपीएस हो गया, है ना, आपका आरटीजीएस हो गया। तो इस तरह के जो सिस्टम है इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इंश्योरेंस की, तो इसमें टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आपको पढ़ लेना है अच्छे से। इसके अलावा आईआरडीए क्या है, इसके रूल्स क्या है, इनको पढ़ना है आपको, ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका मार्केटिंग मिक्स पढ़ना है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग क्या होती है, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है आपको, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से क्वेश्चन बनते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे आइडिया जनरेशन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी पढ़ना, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इस पर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, प्राइसिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, इनको पढ़ना है आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेल्स प्रमोशन के मेथड आपको पढ़ने हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स जितने भी सेल्स प्रमोशन में यूज़ किए जाते हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें आगे तो इसमें आपका कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस कैसे काम करता है, इसको पढ़ना है। कंज्यूमर को कौन कौन चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, इनको पढ़ना है। इसके अलावा अभी जो ट्रेंड्स इन मार्केटिंग है इसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना, वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, बट एक बार गो थ्रू कर लेना, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की, तो इसके अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इनको पढ़ना है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। इसके अलावा आपको पढ़ना है और यहाँ से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है आपको, इंडेमिनिटी एंड गारंटी पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बेलमेंट एंड प्लेज क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविटी टेम्परेचर हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर क्या होते हैं, राइट्स ऑफ बायर क्या होते हैं, इनको पढ़ना है। इसके अलावा नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है इसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना ऊपर ऊपर से कि किस तरीके की जो है इसके अंदर चीज़ें मेंशन है। अगर हम बात करें कंपनी एक्ट 2013 की, तो इसके अंदर आपका कंपनी फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके स्टेप्स पढ़ने हैं, इसका जो प्रोसेस होता है वो पढ़ने हैं। इसके अलावा इसका वाइंडिंग अप कैसे होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, इसको भी पढ़ना है आपको। काइंड्स ऑफ कंपनी पढ़ लेना कि कितने तरह की कंपनियां होती हैं, इनको भी गो थ्रू करना है आपको। अगर हम बात करें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, तो इसके अंदर आपको एलएलपी कैसे फॉर्मेशन होता है इसके स्टेप्स पढ़ने हैं। इसके अलावा कंपटीशन एक्ट पढ़ना है कि इसके मेन प्रोविजंस क्या है कंपटीशन एक्ट के। आईटी एक्ट पढ़ना है, इसकी मेन प्रोविजंस एक बार गो थ्रू कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आरटीआई एक्ट कैसे काम करता है, फीस कितनी लगती है आरटीआई की, कितने दिन में जवाब देना होता है, इसको पढ़ना है। आई मीन इसके मेन प्रोविजंस पढ़ लेना है, इसके भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट में क्या डिफरेंस होता है और कितने साल के लिए चीज़ें होती हैं, कैसे हम ट्रेडमार्क करा सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, ये एक बार पढ़ना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएसटी इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, तो जीएसटी आपको पढ़ लेना है। जीएसटी मैकेनिज्म कैसे काम करता है, इसके मेन प्रोविजंस क्या है, इनको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना इंपॉर्टेंट है। लास्ट यूनिट जो कि है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, तो गाइस इसमें देखो रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे ये चीज़ें होती हैं, और एग्जाम्पल इनकम कौन कौन सी होती है। और इसके अलावा अब देखो इनकम टैक्स से ना ज़्यादातर रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। रियल लाइफ बेस्ड मतलब जैसे आप इनकम टैक्स फाइल करते हो तो उसकी लास्ट डेट क्या होती है फाइल करने की, अगर फाइल नहीं कर पाए टाइम से तो कितना फाइन लगेगा, और किस हम सेक्शन के अंदर जो है इनकम टैक्स फाइल करते हैं, एक इनकम टैक्स जो पेयर होता है उसको किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। तो ये जो रियल लाइफ क्वेश्चन है मतलब इसको आप डेली बेसिस पे यूज करते हो, ऐसे क्वेश्चन जिसको कि मतलब ऐसी चीजें जिसको कि आप हर 6 महीने साल भर में आप इन चीजों से गो थ्रू कर रहे होते हो, है ना। आप भी आरटीआई फाइल करते होगे, अगर करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कब लास्ट डेट होती है, कितना फाइन लगता है और कितना इंटरेस्ट पे करना होता है। आरटीआई जब फाइल करते हैं तो कितने दिन में रिफंड में रिसीव होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को आज के टाइम पर मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको पढ़ना है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल कैसे होता है, क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होती है, इसको पढ़ लेना है। डबल टैक्सेशन क्या होता है, कैसे बचा जाता है, अवॉइडेंस कैसे की जाती है,
इसको पढ़ना है आपको, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में भी आपको गो थ्रू करना है कि कैसे टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एविजन क्या होता है, इसके बीच का डिफरेंस पढ़ना है। एग्जाम में डिफरेंस पढ़ के जाओगे तो भी चलेगा कि टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एविजन में क्या डिफरेंस है, कैसे हम इसमें एक इंसान को टैक्स एविजन में डालते हैं या फिर टैक्स अवॉइडेंस में डाल सकते हैं। टेक्निक्स क्या होती है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की, इसको आपको पढ़ लेना है। और इसके अलावा एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे किया जाता है, कि डेट क्या होती है इनकी। ई फाइलिंग के ऊपर आज के टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि ई फाइलिंग कैसे की जाती है, कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं। और ई फाइलिंग में आपके फॉर्म पूछ लिए जाते हैं कि बताइए सहज फॉर्म किसको कहा जाता है, सुगम फॉर्म क्या होता है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप एक बार गो थ्रू कर लेना ई फाइलिंग कैसे की जाती है, कौन कौन से फॉर्म होते हैं और कौन सा फॉर्म कौन भरता है। जैसे इंडिविजुअल कौन सा फॉर्म भरेगा, सैलरीड पर्सन कौन सा फॉर्म भरेगा, कॉर्पोरेट कंपनी जो है वो कौन सा ई फाइलिंग करते समय कौन सा फॉर्म भरती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। अब देखो गाइस, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो ऐसे में इस कंप्लीट कंटेंट को आप एक सिंगल प्लेस पे, वो भी 30 डेज के अंदर अंदर कवर कर सकते हो। और आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, 10 तरह की किताबें नहीं खोलनी पड़ेंगी, एक सिंगल जगह पर कंप्लीट कंटेंट आपका कवर हो जाएगा। इस तरीके से कंप्लीट कंटेंट को हमने डिजाइन किया हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ अपने एग्जाम टारगेटेड क्रैश कोर्स की। और गाइस देखो, यहाँ पर हमने आपको सुपर फास्ट बैच अवेलेबल करवाया था, जो कि ना सिर्फ पेपर 1 का बल्कि कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस का भी हमने 1 मंथ यानी 30 डेज का एग्जाम टारगेटेड कोर्स हमने आपको अवेलेबल करवाया हुआ है। अब इसमें ये है गाइस कि कंप्लीट कंटेंट 1 मंथ में कवर कर लोगे अगर आप डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे देते हो। डेली बेसिस पे आपको 3 से 4 घंटे देने हैं और कंप्लीट कंटेंट आपका इजीली कवर हो जाएगा, कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हैं एक सिंगल प्लेस पे कवर हो जाएंगे, आपको इधर उधर 10 तरह की किताबें नहीं खोलनी पड़ेगी, एक सिंगल प्लेस पे आपको सारी चीजें बनी बनाई मिल जाएंगी। बस आपको गो थ्रू करना है, सभी लेक्चर्स को देखना है बैठ करके। तो यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 भी अवेलेबल है, कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस भी अवेलेबल है। आप चाहे तो कॉम्बो कोर्स भी इनरोल कर सकते हो, पेपर 1 प्लस कॉमर्स का कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है, पेपर 1 प्लस मैनेजमेंट का कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिया है। गाइस देखिए, यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम में, तो लैंग्वेज की तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो और चाहो तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो गाइस किस तरीके से इनरोल करना है, आपको सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप आईएएस यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आप अभी इनरोल करते हो तो आपका जो सिलेबस है वो टाइम से फिनिश होगा, देन उसके बाद आपको टाइम मिल जाएगा रिवीजन करने का। तो विदाउट डिले करते हुए जितना जल्दी स्टार्ट करोगी उतना टाइम से आपका सिलेबस फिनिश होगा। तो इस बात पे फोकस करते हुए आप जल्दी से जल्दी इनरोल करिए और अपनी जो प्रिपरेशन है वो अभी से स्टार्ट कर लीजिए ताकि आपको बाद में रिवीजन का टाइम मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी कॉमर्स के सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, ताकि वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझें और इन सभी टॉपिक्स की तैयारी कर सकें। इस वीडियो में इतना गाइस, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।